देखिए आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के करने वाले हैं। किस तरीके से करते हैं देखिए, इन क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपको बेसिक बतलाना चाहूँगा। क्वेश्चन के अंदर आपको क्रय मूल्य दे रखा है या नहीं दे रखा, जिसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। आपको जो मानना होगा क्वेश्चन करने के लिए 100% या 100 रुपीज़ मानना होगा, जिससे कि आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। अब मानकर चलो क्वेश्चन के अंदर आपको लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत दे रखा है, तो किस तरीके से विक्रय मूल्य बनाते हैं, सेलिंग प्राइस बनाते हैं। देखिए जो आपका कॉस्ट प्राइस है 100%, अगर आपको लाभ प्रतिशत दे रखा है तो 100% में लाभ प्रतिशत को जोड़ दो तो आपका सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य बन जाएगा। अगर आपको हानि प्रतिशत दे रखा है तो कॉस्ट प्राइस में से हानि प्रतिशत को घटा लो, लॉस परसेंट को, तो आपका विक्रय मूल्य बन जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं आसानी से। चलिए क्या कहता है पहला क्वेश्चन। जैक एक पोशाक को 1440 रुपये में बेचता है, आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है और 20% का लाभ कमाता है। पोशाक का क्रय मूल्य कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन, आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि 100% जो होता है क्रय मूल्य होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। चलिए 20% का लाभ कमाता है, इसका मतलब ये हुआ उसने अपनी वस्तु को 120% में बेचा होगा। ओके, अगर लाभ प्रतिशत दे रखा है 100% में प्रॉफिट परसेंट को लाभ प्रतिशत को जोड़ दो तो आपका सेलिंग प्राइस बन जाएगा। 120% में बेचा है और 120% की वैल्यू दे रखी है 1440, इस तरीके से। तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 120 नीचे आ जाएगा। ओके, डिवाइड में कितना 120। यहाँ पर आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य 100% की वैल्यू। ओके, तो 100 से गुणा कर दो। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर 0 से 0 और ये कितना आ जाएगा, 12 बार में 144, तो कितना आ गया 1200 रुपये। ओके, तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है वह 1200 रुपये। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट। जंको ने एक वस्तु को 12% की हानि के साथ 220 रुपये में बेच दिया। इसका मतलब उसने अपनी वस्तु को 88% में बेच दिया। ओके, 88% की वैल्यू दे रखी है कितनी, 220 रुपये। तो 1% की वैल्यू कैसे निकलेगी, 88 नीचे जाएगा 88, 220 डिवाइड में कितना 88। ये कहता है 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु का मूल्य कितना बढ़ाना होगा। इसका मतलब अब वो वस्तु को 110% में बेचेगा। ओके, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ 110 से, इस तरीके से। ओके, चलिए किससे काटेंगे, 11 से 10 और यहाँ पर 8, फिर 2 से कितना आएगा 4 और यहाँ पर 5, 4 से काट लेते हैं तो कितना आएगा 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, इसकी से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25 और 2 27। ओके, तो वस्तु का मूल्य कितना बढ़ाना होगा। पहले कितने में बेच रहा था 220 में, अब 275 में, तो कितना बढ़ा 55 रुपये। ओके, 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु का मूल्य 55 रुपये बढ़ाना होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट जाता है। एक कुर्सी को 639 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है। कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है। आपको यहाँ पर 100% की वैल्यू निकालनी है। देखिए यहाँ पर 10% की हानि हो रही है, इसका मतलब उसने अपनी वस्तु को 90% में बेचा होगा। इस फॉर्मूले का यूज़ किया है। देखिए विक्रय मूल्य कैसे बनाएंगे, 100% में से 10% को घटा दो तो सेलिंग प्राइस बन जाएगा 90%। ओके, उसने अपनी वस्तु को, अपनी कुर्सी को 90% में बेचा है और 90% की वैल्यू दे रखी है 639। तो 1% की वैल्यू निकालो, 90 नीचे आएगा, 639 डिवाइड में 90। आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य 100% की वैल्यू। ओके, कॉस्ट प्राइस, तो 100 से दोनों तरफ गुणा करो। ओके, 0 से 0, 9 सत्ते 63, 9 एकड़ 9, 71 की 10 से गुणा करो 710। तो उस कुर्सी का जो क्रय मूल्य है वो 710 रुपये है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट। यदि किसी व्यक्ति ने 60 रुपये में एक वस्तु को खरीद कर, यहाँ पर 100% की वैल्यू दे रखी है, क्रय मूल्य दे रखा है 60 रुपये,
उसे 25% लाभ पर बेच दिया तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था। आपको यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकालना है और लाभ प्रतिशत कितना है 25%। देखिए 100% की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर आपको क्रय मूल्य दे रखा है 60 रुपये, तो 1% की वैल्यू क्या होगी 100 नीचे आएगा 60/100। ओके, लाभ प्रतिशत कितना है 25%, तो सेलिंग प्राइस कैसा बनाएंगे 100% में प्रॉफिट परसेंट को जोड़ दो, लाभ प्रतिशत को जोड़ दो तो 125%। ओके, ये सेलिंग प्राइस बन जाता है। 125 से दोनों तरफ गुणा करो। ओके, तो आपका सेलिंग प्राइस निकल कर आ जाएगा 25 से काटो, 25 चौका और 25 4 से कितना आ जाएगा 15, और 15 की 5 से गुणा करोगे 75। ओके, तो यहाँ पर उस वस्तु का जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा 75 रुपये। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट जाता है।